या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। साथियों, अभी तक की चर्चा में, अभी तक की कथा में माँ के 7 रूपों की कथा मैंने आप तक पहुँचाया है। माँ के 7 रूपों की कथा हो चुकी है और आज मैं जो कथा लेकर आई हूँ माँ के अष्टम रूप की, महाअष्टमी के दिन जिनकी पूजा की जाती है माँ महागौरी की, उन्हीं की कथा लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। और आज की कथा में माँ महागौरी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने महागौरी का रूप क्यों धारण किया, क्यों उन्हें महागौरी कहा जाता है, क्या है उनका रूप और क्या फल देता है इनका ये रूप, इनकी पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो वीडियो में रहिएगा, मेरे साथ बने हुए, और वीडियो को सब्सक्राइब कर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम कथा प्रारंभ करते हैं। माँ को प्रणाम करते हुए, माँ को स्मरण करते हुए, माँ का आशीर्वाद लेते हुए। तो कथा है कि माँ महागौरी कौन है। माँ महागौरी पार्वती जी हैं। पार्वती जी के ही ये रूप हैं सारे। कथा उस समय की है जब सती, माँ सती ने अपना शरीर त्याग दिया और पार्वती के रूप में उन्होंने जन्म लिया हिमालय के वहां। हिमालय पुत्री होने की वजह से उन्हें पार्वती कहते हैं। और नारद जी के कहने पर वो तपस्या करने के लिए वन में गई, क्योंकि उन्हें शंकर जी को, उन्हें भोलेनाथ को अपने पति के रूप में प्राप्त करना था। वो तो जन्म जन्म की संगनी भोलेनाथ की। तो सती रूप में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था और पार्वती रूप में जन्म लेने के बाद उन्हें पुनः शंकर जी को प्राप्त करना था। लेकिन चूंकि भोलेनाथ वो तपस्या में लीन हो गए थे, माता सती के शरीर त्यागने के बाद वो बहुत ही आहत हुए थे और उन्होंने तपस्या में अपने आप को लीन कर लिया था, वो ध्यान में चले गए थे। तो माता उन्हें प्रसन्न करने के लिए, पार्वती जी उन्हें प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। उन्होंने बहुत ही घोर तपस्या किया और अन्न जल त्याग दिया। कुछ दिनों तक उन्होंने, कुछ वर्षों का यहाँ अर्थ आता है हजारों वर्ष, और हजारों वर्ष तक उन्होंने सिर्फ पत्ते खाए। पत्ते खा करके उन्होंने तपस्या की। उसके बाद उन्होंने उसे भी छोड़ दिया और सिर्फ वायु को ग्रहण किया और वायु सांस लेकर के वो भोलेनाथ की तपस्या करती रही, शिव जी की तपस्या करती रही। कुछ समय के पश्चात, यानी हजारों वर्ष की तपस्या के बाद, उन्होंने वायु का भी त्याग किया और बिना सांस लिए वो भोलेनाथ की तपस्या करती रही। तो इन घोर तपस्या की वजह से उनका पूरा शरीर, उनके जो शरीर का रंग था वो काला पड़ गया। घोर तपस्या में तपते हुए वो बिल्कुल काले रूप में आ गई और शरीर जो है सो बहुत ही ज्यादा निर्बल हो गया। दिखने में माँ जो है बहुत ही ज्यादा निर्बल हो गई और शरीर का रंग जो है वो काला पड़ गया। उनके इस तपस्या से, इस घोर तपस्या से जब भोलेनाथ प्रसन्न हुए, जब शिव जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने माता पार्वती को अपना दर्शन दिया और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और जब उन्होंने दर्शन दिया तो वहीं उन्होंने माता को गौर रूप प्रदान किया, एक तेज दिया और उस तेज से माँ का नाम गौर, बिल्कुल गोरा हो गया। संपूर्ण जगत में एक प्रकाश फैल गया माँ के उस रूप से, जो घोर तपस्या के बीच कहीं गुम हो गया था और भोलेनाथ के आते ही वो पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। तो वो जो माँ का जो रूप हुआ वो इतना गोरा हुआ कि उन्हें गौरी कहा जाने लगा और भोलेनाथ ने, शंकर जी ने उन्हें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो यही है महागौरी, जो घोर
घोर तपस्या के बाद भोलेनाथ को प्राप्त कर पाई थी, और जिन्हें भोलेनाथ ने गोरा रूप प्रदान किया पुनः से, और वही गौरी कहलाई। पार्वती जी गौरी बनी, और महाअष्टमी के दिन उन्हीं महागौरी की पूजा होती है। इन्हीं की पूजा करने से सुख सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है। माँ जो है, इनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ से ये वरदान देती हैं, एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में अभय दान देती हैं। माँ अभय दान भी देती हैं और वरदान भी देती हैं। अभय दान का अर्थ ये होता है कि निसंकोच रहो, निर्भय रहो, मैं तुम भक्तों के साथ हूं। जो डरने की बात होती है, कई बार हमारे मन में एक भय होता है, हमारे मन में एक डर होता है कि माँ इससे अप्रसन्न हो जाएंगी, तो माँ का जो अभय वाला हाथ जो होता है हमेशा अपने भक्तों को आश्वस्त करता रहता है कि निसंकोच रहो, मैं माँ हूं, इसलिए डरो मत, कर्म करो, डरो मत। तो माँ महागौरी की पूजा करने से जो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वो बड़ा ही, माँ का रूप जो है बड़ा ही फलदायक और बहुत ही सौम्य और शुभ रूप है इनका, बहुत ही शांत रूप है माँ महागौरी का। और ये वृषभ पे सवार होती हैं, इसलिए इन्हें वृषभ रूढ़ा भी कहते हैं। माँ को श्वेत रंग भी पसंद है महागौरी को, और महागौरी को गुलाबी रंग भी बहुत ज्यादा प्रिय है। तो महाअष्टमी के दिन महागौरी की पूजा होती है, और यही कथा है महागौरी के उत्पन्न होने की, कि महागौरी ने कब इस रूप को कब धारण किया था, कैसे धारण किया था। तो जो कथा मैंने बताया, इस कथा के अनुसार यही है कि भोलेनाथ को प्राप्त करने के बाद जब उन्हें गोरा रूप प्रदान किया गया तो वो गौरी कहलाई, वही महागौरी कहलाई। महागौरी का पूजा जो होता है श्रेष्ठ होता है और सुख सौभाग्य देने वाला होता है। तो बोलिए महागौरी की जय। और अब अगली कथा माँ के नवम रूप यानी माँ सिद्धिदात्री की, जो कि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाली है। वो सिद्धि देने वाली है और सारे कार्य सफल हो जाते हैं। माँ की इस नवम रूप की जब पूजा की जाती है तो सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। उससे माँ का जो रूप है, ये रूप बड़ा ही मनमोहक है। 4 हाथों में गदा, चक्र, पद्म, शंख, चक्र, गदा, पद्म ये धारण किए हुए माँ का ये रूप है, और बहुत ही शांत, बहुत ही प्रिय रूप है माँ का। बैंगनी रंग माँ को बहुत ही पसंद है। और नवमी के दिन, महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो इनकी क्या कथा है, इस कथा को हम सुनते हैं। पहले कथा प्रारंभ करने के पहले उन्हें स्मरण कर ले, उन्हें प्रणाम कर ले। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सिद्धिदात्री, जब ब्रह्मांड पूर्ण रूप से अंधकार में डूबा था, कहीं कोई प्रकाश नहीं, कहीं कोई रोशनी नहीं, उस समय इस ब्रह्मांड में एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। प्रकाश पुंज जब उत्पन्न हुआ तो धीरे धीरे करके उसने एक आकृति का रूप धारण कर लिया, और वो जो आकृति थी वो ये स्त्री के रूप में सामने आई, और वो स्त्री थी माँ सिद्धिदात्री। जब इस ब्रह्मांड में वो प्रकाश पुंज एक स्त्री के रूप में आया तो वही माँ सिद्धिदात्री बनी, और सिद्धिदात्री माँ ने इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव को उत्पन्न किया। इन तीनों देवों को उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने बोला इन लोगों से, इन तीनों देवों से, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से और शंकर जी से, उन्होंने शिव जी से उन्होंने कहा कि आप तपस्या कीजिए और फिर आपको जो है सो वरदान प्राप्त होगा। इन तीनों देवताओं ने घोर तपस्या की, और तब माँ सिद्धिदात्री पुनः उनके सामने प्रकट हुई,
देवताओं को उन्हें शक्तियां प्रदान की। तीनों देवताओं को शक्तियां प्रदान की। शक्ति के रूप में उन्होंने सबसे पहले तीनों को लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती प्रदान किया। ये तीनों देवताओं की शक्ति बनी। फिर उन्होंने अष्ट सिद्धियां प्रदान की त्रिदेवों को अष्ट सिद्धियां दी, जिसमें अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशत्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां माने त्रिदेवों को प्रदान की। 8 सिद्धियों में इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब था कि जो अणिमा थी, ये त्रिदेव, ये जो भगवान है, वो अत्यंत सूक्ष्म रूप में आ सकते हैं। अणिमा में, महिमा में ये अनंत रूप में आएंगे, इनका रूप अनंत होगा। गरिमा में इनका जो अनंत रूप है उसका भार अत्यधिक होगा, अनंत भार होगा। लघुमा में ये भारहीन होंगे। प्राप्ति में ये सर्वव्यापक होंगे, यानी सभी जगह ये व्याप्त होंगे। प्राकम्य में ये जो भी इच्छा चाह करेंगे उसकी पूर्ति होगी। ईशत्व में ये हर जगह इनका प्रभुत्व होगा। और वशित्व में सभी प्राणी इनके वश में रहेंगे। ये 8 सिद्धियां माँ ने इन त्रिदेवों को प्रदान की और उन्हें कार्य सौंपा। तीनों देवताओं को कार्य सौंपा ब्रह्मा जी को कि आप सृष्टि की रचना कीजिए। विष्णु जी को कार्य सौंपा कि आपको इस पूरे सृष्टि का पालन करना है। और शिव जी को उन्होंने कार्य दिया कि जब सृष्टि पर जीवों का कार्यकाल समाप्त हो जाए, जब वो अपने कार्य से निवृत्त हो जाए, तो उन्हें मृत्यु देनी है, यानी इस सृष्टि से उन्हें मुक्त करना है। ये तीनों देवताओं को माँ सिद्धिदात्री ने कार्य प्रदान किया और शक्ति के रूप में तीनों को लक्ष्मी और पार्वती और सरस्वती दिया, ताकि ये आप तीनों की, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी रहेंगी जो उनकी शक्ति रहेंगी, शिव जी के साथ पार्वती जी रहेंगी जो उनकी शक्ति बनेंगी, और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती जी रहेंगी जो उनकी शक्ति बनेंगी। ये सब कुछ देने के बाद माँ सिद्धिदात्री ने नाग, गंधर्व, देवता, असुर, अप्सराएं, जितने भी जीव होते हैं उन सबको उत्पन्न किया और उन सबको स्थान दिया और देवताओं को सबको उनका कार्य सौंपा कि आपको अमुक कार्य करना है। जिन देवताओं को जिस कार्य के लिए उन्होंने सौंपा, उन देवताओं ने अपने कार्य को संभाला। तो इस तरह से माँ सिद्धिदात्री का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि आदि शक्ति है, जो कि अनंत है, जो उत्पन्न हुई है एक प्रकाश पुंज से, जिस प्रकाश पुंज का ना कहीं आदि है और ना ही कहीं अंत है। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा जो नवमी को की जाती है, महानवमी को की जाती है, उनकी पूजा करने से जो भी सिद्धियां होती है वो सारी सिद्धियां प्राप्त होती है। आप जिस मनोकामना से माँ की पूजा करते हैं, जिस मनोकामना से माँ की आराधना करते हैं, जिस मनोकामना से माँ का व्रत करते हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से, माँ सिद्धिदात्री का व्रत धारण करने से, माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनने से। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो व्रत से फल मिलता है वही फल माँ के महिमा से भी, माँ की महिमा सुनने से भी मिलता है। जब हम माँ की महिमा को सुनते हैं, जब माँ की कथा को सुनते हैं, तो उस कथा से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, माँ के लिए जो प्रेम उत्पन्न होता है, जो आदर सम्मान में उत्पन्न होता है, जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो हमें शुभ फल देता है। इसीलिए इस कलयुग में जो है व्रत से बड़ा माना गया है उनकी कथा को, उनकी महिमा को। कथा श्रवण करने से ही हमारे कितने पाप धुल जाते हैं, कथा श्रवण करने से ही हमारे कितने कार्य सिद्ध हो जाते हैं।
तो आज की जो ये कथा थी माँ सिद्धिदात्री की और माँ महागौरी की, मैंने अष्टमी के दिन की माँ महागौरी की कथा और नवमी के दिन की रूप की माँ सिद्धिदात्री की कथा आपके समक्ष रखा, आपको सुनाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आनंद लिया होगा इस कथा का, आपको आनंद आएगा और माँ की कृपा आप पे बनी रहेगी। ये मैं माँ से कामना करती हूँ, ये माँ से प्रार्थना करती हूँ। और इसी प्रार्थना के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे विश्राम देती हूँ और मिलती हूँ अगली वीडियो में फिर बहुत सारी जानकारियाँ लेकर के, बहुत सारे उपाय लेकर के और कथाएं लेकर के। जो भी आगे व्रत त्योहार जो भी आएंगे उन सारे पे कथाएं भी आपको बताती हूँ, उनके बारे में जानकारियाँ भी बताती हूँ। उन व्रत त्योहारों पर क्या उपाय किए जाते हैं इसके बारे में भी बताती हूँ। तो अभी व्रत और त्योहारों का सिलसिला तो शुरू हुआ है, ये चलता रहेगा और मैं वीडियो लेकर के आपके समक्ष आती रहूंगी। तो आज के लिए मुझे विदा दीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। माँ की कृपा आप पे बनी रहे।